सच साहिब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी सोण सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़वार सातवां सुखोवार दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय हो। बारंबार सत कोट कोट करोड़वार सातवां सुखोवार दंडाकार प्रणाम है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव संत रामपाल जी बंदी छोड़ बंदी छोड़ कबीर संत कबीरदास गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। साथ साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये दास का नाम रामकिशोर दास उर्फ गुप्ता जी, कानपुर दामोदर नगर, और दास का मोबाइल नंबर है 9919694815 9919694815। और सभी भगत भाइयों से जो ये मेरे हाथ में है, ये पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। और इस पुस्तक में ज्ञानियों के लिए ज्ञान का भंडार है और षड्यंत्रकारियों मतलब कुकर्मियों के लिए जो बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज के मैनेजमेंट RSS मैनेजमेंट बता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों हत्यारों ने कराया, उन्हीं गुंडों का सब पूरा कुकर्म भरा है कि कैसे बरवाला किस तरह से बरवाला कांड कराया और कैसे में हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को जेल पहुंचाया। तो सुड़ानी धाम से लेकर 12 जुलाई करौथा कांड और 18 नवंबर का पूरा बरवाला कांड का सच और 429-430 बटा 2014 की पूरी घटना का विवरण है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते तम तक जेल हुई। तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है ये पुस्तक को मंगाएं और मैनेजमेंट के वक्तों से अधिकतर हाथ जोड़ करके निवेदन है जो पीछे चल रहे हैं और फर्जी सतलोक आसनों में अपने खून पसीने की कमाई को लुटा करके उनके हौसले मैनेजमेंट के हौसलों को बुलंद कर रहे हैं, तो उनके हौसलों को पस्त करें, नहीं तो साहब तुम ऐसे देखते लीला देखते रह जाओगे भगत भाइयों। और परमेश्वर जेल के अंदर फांसी दिलवाने के चक्कर में है तो तुम लोग फांसी दिलवा दोगे। तो अभी वक्त है, समय है कि ये पुस्तक पढ़ लो और ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। तो और इनके हमारे अपने सदगुरु संत रामपाल जी के आवाज़ को पूरी दुनिया में सच्चाई को बताकर सोशल मीडिया के द्वारा उजागर करें और उनके नाम को कलंकित होने से बचाएं और अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की आवाज़ को बुलंद करते हुए निर्दोष साबित कराकर जेल से लाने का प्रयास करें। सच साहिब और इस पुस्तक का मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सजभूषण दास जी, रोहतास जिला, सासाराम बिहार, और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 9931592093। और दास के मोबाइल नंबर से भी पुस्तक मंगा सकते हैं सच साहिब। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो का शीर्षक है 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी के आँखों के सामने काल ब्रह्म का उत्पात मचाना। जहाँ तक लेखक का विश्वास है कि अभी सभी पाठक गण बरवाला कांड से वाकिफ होंगे, क्योंकि इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के सब पीछे पेजों में विधिवत विवरण किया जा चुका है। तो आप लोग पढ़ा ही होगा और सुना ही होगा, इसलिए पुण्य अंकित करने समय बेकार का बर्बाद करना बेकार है। अब हम सब उसके आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हकीकत तक पहुंचाने की घटना का क्या हुआ कैसे काल ब्रह्म बरवाला में उत्पात मचाया। आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते उनके ही आश्रम में काल ब्रह्म का उत्पात मचाने का दांव कैसे लग गया। क्या गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान गलत है? क्या कबीर परमात्मा की वाणी गलत है? उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनोखों दर्ज FIR के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई और क्या हो रही हैं,
कितने केस अभी गुरु जी के विरुद्ध लंबित हैं, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं और कितने केसों में सजा हुई, सजा के खिलाफ अपील आज दाखिल हुए। ये नहीं यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन सा स्टेज लंबित है और संबंध में रखने का प्रयास किया जा रहा है। और गुरु जी के ज्ञान के दिया है। कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्म से वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी। क्या बोली थी? जो जन मेरी शरण आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी में समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पूर्ण आत्मा अपने सद्गुरु के शरण में है और उनकी सद्गुरुदेव की मर्यादा के अधीन चल रहा है तो उनसे प्राप्त सद्भक्त करता है और तो उस पर कभी भी काल का कोई भी दांव नहीं लगेगा, कोई भी कला नहीं काल से खेल सकता। और बाना माने अर्थात दांव नहीं लगता है। और अपने सद्गुरुदेव जी के नित्य नियम में आप सभी को पूर्ण आत्माओं को हर रोज़ एक वाणी बुलवाते हैं। सद्गुरुदेव जी क्या बुलवाते हैं? सद्गुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत यम रही। भावार्थ है कि यदि कोई पूर्ण आत्मा सद्गुरु के मर्यादा में रहकर सद्गुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र और 14 करोड़ इकट्ठे यम के दूत सामने भी आ जाएं तो उस सतनाम मंत्र के एक बार जाप से 14,000 बार वो 14,000 यमदूत तक डर के भाग जाएंगे। और इतनी ताकत है इस सतनाम मंत्र में। और गुरु जी ने यहाँ तक की बताया है कि यम के दूत की कौन चलावे। यदि काल ब्रह्म भी सामने आ जाए तो इस मंत्र का एक बार जब से काल ब्रह्म बदभास होकर डर कर भाग जाएगा। और सद्गुरु द्वारा दिए गए उपरोक्त ज्ञान में तनि भी गलत होने का गुंजाइश नहीं है, मगर उपरोक्त वाणियाँ तभी सिद्ध होंगी जब सद्गुरु की मर्यादा निभाई जाएगी। जब अगर बरवाला कांड में सद्गुरुदेव जी की मर्यादा से ज्ञान को लिया जाता और मर्यादा के साथ चल रहे होते सभी लोग भगत, तो क्योंकि आश्रम में समर्थ सद्गुरु जी संत रामपाल जी के रहते हुए तथा वहाँ पर मौजूद लाखों प्रथम मंत्र प्राप्त हुए आत्माएं, हजारों सदनाम प्राप्त हुए आत्माएं और लाखों जानकार प्रथम हजारों मंत्र सतनाम, सैकड़ों सार नाम मंत्र प्राप्त पूर्ण आत्माएं अपने अपने मंत्रों का जाप की गति बढ़ा कर रहे थे, रूप से कर रहे थे। फिर भी काल ब्रह्म का दूत कैसे उत्पाद मचा गया कि 6 लोगों की मृत्यु का दोष हमारे सद्गुरु जी के सिर चढ़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? काल ब्रह्म का कैसा बाना अर्थात दांव लग गया? दूतों को उत्पाद मचाने का अवसर कैसे लगा? जब मंत्र कैसे निष्फल अर्थात बेअसर हो गए, जबकि आश्रम में के अंदर 3 मंत्रों का जाप एकत्र रूप से चल रहा था। क्या मंत्र झूठे हैं? क्या गुरु का ज्ञान झूठा है या गुरु जी झूठे हैं? उक्त प्रश्न उक्त तथ्यों पर पूर्ण आत्माओं को चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उत्तर है, मेरा मत है कि किसी ने अपने सद्गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया था। सब डीबीटी से, इन राष्ट्रीय समाज सेवा के हत्यारे गुंडों से ही नाम लिया था। और दूसरी बात रही, जो भी आत्माएं होंगी, बरवाला आश्रम के मंत्र के पहले करौथा कांड में या बरवाला में भी अपन उनके मुख कमल से भी नाम लिया होगा, तो उन लोगों ने भी मर्यादा नहीं निभा कर चले, क्योंकि वो ब्रह्मा भारतीय राष्ट्रीय समाज सेवा के सदस्य और उनके ही मौजूद भगत, मिले हुए मौजूद भगत थे जो परमात्मा के मुख कमल से नाम लिए हुए थे। वे भी राष्ट्रीय समाज सेवा के पीछे पीछे चल रहे थे उनके कहने के अनुसार। तो काल ब्रह्म का दांव के द्वारा भेजे गए उनके दूत आश्रम में उत्पात मचाते रहे। इसीलिए मचाते रहे कि सद्गुरु जी की मर्यादा
कोई भी भगत, कोई भी आत्मा नहीं निभाया। तो आश्रम हम सभी पूर्ण आत्माओं ने भी काल ब्रह्म के दूतों अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के सहयोग में अपना हाथ बटाते रहे। हम सब ने मैनेजमेंट का साथ दिया, गुरुजी को त्याग दिया था। अगर गुरुजी का त्याग दिया था, किस लिए त्याग दिया था? गुरु मैनेजमेंट वाले कह रहे थे कि ये गुरुजी का आदेश आया, गुरुजी का आदेश आया। किसी ने अपने कानों से, कोई भी भगत अपने कानों से नहीं सुना था कि गुरुजी कह रहे हैं। बस मैनेजमेंट के कहने से सब लोग चल रहे थे। आखिर संत रामपाल जी महाराज के किसके लिए यहाँ रहेंगे? किसने अपने शरण में रखे? सब तो उनका विरुद्ध किया हो लिया था। सब उनके विरोध में थे। सब ने मारे आंधा खंड कर दूर चले गए थे। सबके मंत्र जब असर बेसर हो गए चुके थे। सब ने काल ब्रह्म के पाले में चले गए थे। सब ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट के पदाधिकारियों जैसे राम कुमार ढाका, राजकुमार उर्फ प्रीतम की लाइव वीडियो को देखा होगा, मगर किसी ने उनका विरोध किया? किसी ने नहीं किया। ऐसा क्यों? उसने लाइव वीडियो में प्रत्यक्ष बयान दिया था कि यदि संत रामपाल जी महाराज स्वयं 17 को तो क्या इसके आगे की किसी भी तारीखों में न्यायालय जाना चाहें तो भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमने आज निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय किया? कि उन्हें जो जाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने या महाराज जी न्यायालय जाना चाहेंगे तो उन्हें 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजरना होगा। क्या 1 लाख भक्तों की लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा। इस कथन को सुनकर भी उनके कथनों के समर्थन में सदगुरुदेव के इच्छा के विपरीत सबने अपनी दृढ़ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के साथ दिखाई थी। सबने उनका साथ दिया था। किसी ने अपने सदगुरु के दिए गए ज्ञान को अमल नहीं किया और अहिंसा को अपनाकर खुद सब लोग अहिंसा को ही अपना कर काल ब्रह्म के हिंसक दूतों का समर्थन कर रहे थे। परिणाम था काल ब्रह्म ने ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि बरवाला आश्रम में दिनांक 18 नवंबर 2014 को घटित घटना ने पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी की अहिंसा के विपरीत हिंसा का इतिहास रच दिया। हिंसा का इतिहास रचने में पार्श्व निर्देशन काल ब्रह्म प्रमुख पात्र के रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट के सहयोगी पात्र ब्लैक कैट कमांडो एवं नृत्य का कार्य कर उसमें शामिल भगत आत्माओं ने भी किया। सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं, पढ़ें और सच्चाई जानें। सच्चाई जान करके पूरी दुनिया में वीडियो के माध्यम से, सोशल माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया को में उजागर करें और संत रामपाल जी महाराज जी को आवाज़ को बुलंद करें और उनको जेल से बाहर निर्दोष बाहर लाने का प्रयास करें। सभी भगत भाइयों से निवेदन है, पुस्तक मंगाएं और अभी समय है, रहते सहते सदगुरुदेव जी के आवाज़ को बुलंद कर लें। सत साहिब।